संकट के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के इस चरण में लोगों को काफी रियायतें दी गई हैं। देश के सभी जिलों को कई जोन्स में बांटा गया है और कम जोखिम वाले क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त छूट दी गई है। हालांकि लोगों को सरकार की जारी की हुई दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दी गई राहतों के तहत आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के दूसरे बड़े शहरों में भी लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत मिली सीमित छूट का असर पहले दिन देखने को मिला, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खुली और दफ्तरों में कामकाज के लिए लोग आते जाते दिखाई दिए। बाजारों में 2 गज दूरी का ध्यान रखते हुए लोगों की भीड़ और बढ़ी हुई आवाजाही भी दिखाई दी। हालांकि रेड जोन में कोरोना संक्रमण के फैलाव को काबू में रखने के लिए अभी भी कई तरह की सख्ती लागू है। देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक हैं, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई हैं। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश भर में कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी है। हालांकि कुछ विशेष कार्यों के लिए परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं करने पर रोक जारी है। होटल और रेस्टोरेंट जैसी सेवाएं शुरू करने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहेंगे। हालांकि आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों में छूट मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक सेवाएं घरों पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। देश भर में जो राहतें दी गई हैं, उनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ, निर्यात उन्मुखी इकाइयां यानी EOU, औद्योगिक स्टेट और औद्योगिक टाउनशिप में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों का संचालन। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि शराब की बिक्री को सशर्त अनुमति दी गई है। इसके अलावा एहतियाती उपायों के साथ OPD और मेडिकल क्लिनिक का संचार कर सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में यह अनुमति नहीं होगी। देश भर में सभी तरह के माल परिवहन की इजाजत दी गई है। सरकार ने कोविड-19 के जोखिम के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों का वर्गीकरण किया है और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। हालांकि राज्य सरकारें स्थानीय आकलन के आधार पर अन्य प्रतिबंध लगा सकती हैं। देश भर में लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्यों ने भी कुछ क्षेत्रों में छूट दी हुई है तो कुछ इलाकों में पाबंदियां लगाई हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रेड जोन इलाकों के लिए केंद्र की तरफ से दी गई सभी तरह की छूट राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह की सावधानी के साथ ही दी जाएगी। पूरी दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन में रखा है और दिल्ली के लिए रेड जोन के लिए काफ़ी कम रियायतें दी गई हैं कि दिल्ली के अंदर ये चीज़ें अलाउड हैं और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से उसके इतर कोई नहीं जा सकता। कोई सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के इतर नहीं जा सकती।
तो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो जो केंद्र सरकार ने अलाउ किया, हमने आज से दिल्ली में वो सारी गतिविधियां अलाउ की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। बाद में इसे 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया और अब इसमें 2 हफ्ते और जोड़े गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।